आप देख रहे हैं खबरदार और खबरदार में दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ साथ आपको एक मौका भी मिलता है। मौका खबरदार में एक सोने का सिक्का जीतने का, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी के बयान की खबर, जिस पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के महासचिव राम माधव ने रुख साफ किया, तो बलिया के सांसद भरत सिंह ने सबसे बड़ा बम फोड़ा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये दिखाएंगे कि आखिर क्यों इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौजियों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे और वह अहम रही, और कैसे दिल्ली में पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पर मेडल वापसी मुहिम शुरू कर दी। आपको ये जानना भी जरूरी है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख का सस्पेंस कब खत्म होगा और कैसे नीतीश कुमार ने दिवाली के अवसर पर बीजेपी में बजते बमों में अपने रॉकेट भी चलाए हैं। आपको ये भी हम बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड में सलमान की दीपावली सबसे अलग क्यों रही, और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिवाली पर कैसे हिंदुओं के बीच त्यौहार मनाना याद आया और अपने अतीत को उन्होंने याद किया। बात करेंगे इसके अलावा उल्फा के कमांडर अनूप चेतिया पर शिकंजे की भी, लेकिन शुरुआत करते हैं देश में दीपावली के रंगों की, देश भर की दिवाली की। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की दिवाली की। राजनीति में महागठबंधन के लिए इस बार की दिवाली बिहार में बेहद खास बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर इस बार सत्ता की लक्ष्मी जनता के समर्थन से चलकर आई है, तो रोशनी का उजाला सबसे खास हो गया है। आपके सामने तस्वीर पटना की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर पर दीपक जला रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव भी परिवार समेत और समर्थकों के साथ खुशियां मना रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी ये वरिष्ठ नेता हैं, और दोनों के बयान पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के महासचिव राम माधव ने यह साफ किया कि हार की सामूहिक जिम्मेदारी की रवायत आडवाणी जोशी के जमाने से है। तो सबसे बड़ा अटैक बलिया के बीजेपी सांसद भरत सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी पर यह कहकर कर दिया कि अगर वो बयान वापस नहीं लेते तो बीजेपी सांसदों का समूह लालकृष्ण आडवाणी के घर मार्च भी कर सकता है। बीजेपी के 4 बुजुर्ग नेताओं ने बिहार में पार्टी की करारी हार पर चिट्ठी की शक्ल में छोटी दिवाली पर जो बड़ा धमाका किया, उसकी गूंज दिवाली तक जारी है। पहले तो बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्षों राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने जवाबी चिट्ठी जारी की, और फिर गडकरी शब्दों को वजन देने मीडिया के बीच आ गए। ये जो अरिथमेटिक एडिशन का है, इसके कारण बिहार में हमारी हार हुई। 4 स्टेट हमने एक समय गवा दिए थे, तब भी हमने किसी एक व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना था, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे अध्यक्ष, इनको इसके लिए जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा कि इसके बाद पार्टी में बयान देते समय अगर कोई गैर जिम्मेदार बयान देते हैं तो उनके बारे में भी पार्टी को कठोर भूमिका अदा करनी होगी। हम सब लोग मिलकर। गडकरी ने तो खैर संभल कर पलटवार किया, लेकिन हार में भी बीजेपी के कुछ नेता उतने शालीन नहीं। बलिया से बीजेपी सांसद भरत सिंह ने बुजुर्गों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए आडवाणी जोशी के घर मार्च करने की धमकी दी है। हमारे नेताओं ने जो बयान दिया है, साझा बयान, हम उस बयान को ये लोग वापस लें। अगर ये लोग वापस नहीं लेते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के सांसद मार्च करेंगे। उधर दिल्ली बीजेपी के नेता विजय गोयल ने एक पोस्टर लगाकर पार्टी के बुजुर्गों को बड़ी चतुराई से खामोश रहने का संदेश दे दिया है। दिवाली पर बीजेपी में जुबानी पटाखे फूट रहे हैं। महागठबंधन बड़ी दिलचस्पी से विरोधी खेमे के इस घमासान को देख रहा है। अगर इतना प्रोफाइल नहीं देते तो प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती। प्रोफाइल ज्यादा दिया है, इसलिए प्रतिक्रिया है। और आडवाणी जी, जोशी जी, ये सब तो सीनियर मोस्ट लीडर है ना। भाजपा का खुद ही नारा था, भाजपा के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। बीजेपी के भीतर मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज पिछले कुछ दिनों से तेज हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली का शोर थमने के बाद
बागी बोलों पर पार्टी कोई एक्शन लेगी या फिर बागी कोई नया तेवर दिखाएंगे। पटना से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बिहार में बम्पर जीत से गदगद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार समेत देश को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार ने सरकार गठन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जो आज अभी की विधानसभा है, इसको विघटित करने की सिफारिश करेंगे। बिहार में नई पारी के लिए तैयार सीएम नीतीश कुमार ने दीपावली के दिन राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। शपथ ग्रहण और सरकार गठन की तारीख पर सस्पेंस हटाते हुए साफ किया कि 14 नवंबर को महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में हर चीज तय कर ली जाएगी। 14 तारीख को ही आफ्टरनून में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, सभी विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद आगे सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। 14 नवंबर को जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिस पर महागठबंधन में सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस मंजूरी देंगे। इसके बाद महागठबंधन के नेता राज्यपाल से मुलाकात कर बिहार में नई सरकार का दावा पेश करेंगे और सीएम नीतीश के साथ मौजूदा सरकार इस्तीफे के साथ नई सरकार और नई विधानसभा के गठन का रास्ता साफ करेगी। तो 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और विधानसभा के विघटन की सिफारिश हम लोग करेंगे और उसके पश्चात नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। जाहिर तौर पर दीपावली की रात अब जश्न की रात है, जिसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव छठ मैया से आशीर्वाद लेकर बिहार में सत्ता के नए सूर्य की तरह चमकने के लिए अब तैयार हैं। कुमार अभिषेक, पटना आज तक।